हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं आज आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दोपहर का ही टाइम है और आज सुबह से हस्बैंड गए हुए थे गाँव और मैं उनका वेट कर रही थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि लंच टाइम तक आ जाएंगे। सुबह नाश्ता करके गए थे और मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे क्योंकि बड़ौद से आगे हमारा गाँव पड़ता है। तो इन्होंने बोला 2:30 बजे तक आ जाऊँगा। तो लंच में मैंने तो लंच कर लिया था। तो मैंने सुबह पराठे बनाए थे ना, तो मैंने सोचा वो तो लेट तक ही आएंगे, तो मैंने लंच कर लिया। फिर इनका फ़ोन आया तो बोले क्या बनाया है। मैंने कहा अभी बनाऊंगी, अभी तो कुछ नहीं बनाया। तो अभी मैं बोलने लगे पुलाव बना लो, तो मैं अभी पुलाव बनाने ही जा रही थी। पुलाव की मैंने थोड़ी सी तैयारी करी थी तो फ़ोन आ गया मुझे फिर और बोले कि मैं आ चुका हूँ। तो फिर एकदम से मैं मतलब ये हो गई। मैंने कहा इतनी जल्दी? तो कह रहे वापस चला जाऊंगी मतलब ऐसे हो रही थी। मैंने कहा नहीं, आपने 2:30 बजे तक बोला था ना, तो आप उससे पहले ही आ गए। तो मैं उस चीज़ के लिए सोच रही थी। तो तब तक मैंने पुलाव भी नहीं बनाया, बस खाली तैयारी करके बैठी थी मैं। और सारा काम निपटाने के बाद मेरा नहाना रह गया था और उसी की तैयारी। मैंने कहा तब तक आएंगे तो मैं नहा भी लूंगी और पुलाव भी बना दूंगी, काम तो सारा निपट ही गया था। तो मैं नहा भी नहीं पाई और पुलाव भी नहीं बन पाया, उतने में ही ये आ गए। तो फिर मैंने इनके आते हुए जीने से वीडियो बनाई, वो अभी आपको दिखाऊंगी इसके लिए, मतलब इसके बाद। और अभी मैं जाती हूँ लंच बनाने के लिए क्योंकि बैठे हैं, भूख लगी है उनको भी। मैंने तो कर लिया था, अभी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इनका फ़ोन आने से पहले मैंने कर लिया था लंच। बट पुलाव बनेगा तो थोड़ा सा खा लूँगी वो भी। तो मैं बनाती हूँ पुलाव, आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस जब ये गए थे ना गाँव, तो मैंने इनसे बोला था कि वहीं से ना सब्जी लेकर आना, क्योंकि वहां पर ना खेतों के सामने बैठे रहते हैं सब्जी लगा के, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी सब्जी आती है। तो ये थैला भर के सब्जी लाए हैं। तो मैंने इनको पहले ही बोल दी थी ये चीज कि उधर से आओगे कभी कभी तो जाना होता है। जब मैं मतलब मेरा कोर्स चल रहा था ना एलएलबी वाला, तो जब हम जाते रहते थे तो हम ना बागपत से सब्जी लेकर आते थे। इतनी ज्यादा अच्छी सब्जी बनती थी ना, यहाँ पर तो उस सब्जी का कोई तोड़ नहीं है, सच बता रही हूँ। सब्जी का थैला तो मैं अभी ऐसे ही रख दूंगी क्योंकि अभी मैं लंच की तैयारी करूंगी, वो ज्यादा जरूरी है। उसको थोड़ा सा लेट भी हो गया है और बना तो मैं पहले ही देती अगर थोड़ा सा वो टाइम ये लगा देते आने में। तो बस मैं इनके चक्कर में रह गई कि 2:30 बजे तक आएंगे, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी यहाँ पर लंच बनाने में। मोस्टली तैयारी जो है मैंने कर ली थी और पहले मैं खाली आलू और सोयाबीन डालती, बट फिर ये मटर और गोभी वगैरह भी लेकर आए तो वो भी मैंने कट कर ली थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा जब बना ही रही हूँ तो फिर ये भी आ गए हैं तो थोड़ा अच्छे से ही बनाती हूँ। और ये अंदर फ्रेश वगैरह होके ना सो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो मैंने इनको उठाया भी नहीं। मैंने कहा चलो जब तक पुलाव बनेगा थोड़ा सा मतलब फ्रेश होके ये सो जाएंगे तो थोड़ा मतलब ये रहता है कि अगर अगर 10-15 मिनट भी इनकी आंख लग जाती है ना, तो इनकी नींद इतनी अच्छी है, 10-15 मिनट में ही ना ये फ्रेश फील करने लगते हैं और थोड़ी थकान भी दूर हो जाती है। मेरी नींद ऐसी नहीं है क्योंकि मेरे को तो 10 मिनट में नींद भी नहीं आती है। जब नींद आती है ना एक बार, तो बिल्कुल पक्के वाली आती है। और इनकी ना 10-15 मिनट वाली नींद भी ऐसी होती है कि इनको ये लगता है कि हाँ, मैं कितना ज्यादा सो लिया और मुझे अब थोड़ा-सा ये लग रहा है कि हाँ, चलो थकान दूर हो गई। तो ये ना सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे इनकी। और मेरी नींद ऐसी है, मैं अगर सो जाऊँ ना फिर या तो नींद नहीं आती है और फिर आ जाती है तो फिर बिल्कुल एकदम ऐसी आती है, एकदम कोई छेड़े ना, और फिर मैं बीच में उठती भी नहीं और एक बार आँख खुल गई तो फिर दोबारा से आती भी नहीं है। तो वैसे वाली मेरी नींद है। तो यहाँ पर देखिए पुलाव को मैंने मोस्टली बना ही दिया है और सारी जो मैंने सब्जियाँ कट करके रखी थी वो भी मैंने उसमें ऐड कर दी। अब लास्ट में कर दूँगी इसमें चावल ऐड। और चावल मैंने पहले ही सोक करके रखे हुए थे और फिर कंसिस्टेंसी के हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। उसके बाद जल्दी से हमारा जो है पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस पुलाव बन के हो चुका है रेडी और बन तो पहले ही गया था बट मैंने इनको उठाया नहीं, फिर ये ना और थोड़ा-सा ज़्यादा सो लिए। फिर जब इनकी खुद से आँख खुली ना, ऐसे हो रहा होगा करीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम, तो तब इनकी आँख खुली तो मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा अब ले आऊँ? तो इन्होंने बोला हाँ। तो मैंने इनको बीच में नहीं उठाया था। एक बार तो मेरा मन हो रहा था कि खाना खा के फिर से सो जाएँगे, बट फिर मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा चलो सोए हैं, तो तब खुद से उठेंगे तो मैं तभी खाना लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है हमारा लंच रेडी है। अब हम लोग कर लेते हैं लंच। मैंने भी नहीं खाया था क्योंकि मैंने इनके जस्ट आने से पहले ही खाया था, तो मेरे को भी थोड़ा-सा टाइम मिल गया, तो अब मैं भी थोड़ा अच्छे से खा लूँगी इनके साथ। तो बस लंच वगैरह हमारा हो गया था, उसके बाद थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी।
ये इवनिंग टाइम है, मतलब इवनिंग भी नहीं, ये होगा 4 साढ़े 4 बजे का टाइम। तो बस यहाँ पर देखिए मैं जो सब्जियाँ लेकर आए थे ना, ये तो मैंने कहा चलो इनको अरेंज करके रख देती हूँ, फिर पूरी थैला भरी हुई सब्जी ऐसे पड़ी रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और सारी सब्जियाँ उठा के ले आए। अभी मैंने आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा साग बनाया था, फिर से पालक उठा के ले आए, तो मैंने इनको बोला कि सब्जियाँ थोड़ी-सी अलग-अलग लाते ना, और पालक इतना बेकार सब्जियाँ ना देख के भी नहीं लाए। तो मैंने कहा बागपत की साइड से तो मैंने सब्जियाँ मंगवाई, इतनी अच्छी तो वहाँ पे सब्जी मिलती है, तो आप देख कर क्यों नहीं लाए? अब उनके भरोसे छोड़ दो ना देने वालों के, तो वो तो जैसी भी उठा के दे देंगे आपको, तो आपको खुद छाँटनी पड़ती है। तो ये ना ऐसी है, उनके भरोसे छोड़ के ले आते हैं, वो जैसी डाल देते हैं ना थैले में वैसा ले आते हैं। तो बस आज की सब्ज़ी ना, वैसे तो सारी सब्जियाँ ठीक थी, बस मुझे थोड़ा-सा पालक अच्छा नहीं लगा, तो वही मैं इनको दिखा भी रही थी। तो मैंने कहा वैसे मैंने इतनी तारीफ़ करी है व्लॉग में कि बागपत के वहाँ से अगर सब्जियाँ लाओ खेत के सामने से, तो बहुत बढ़िया मिलती है, और आज ही इतनी बेकार सब्ज़ी लाए हो। तो कह रहे बस पालक ही तो थोड़ा ऐसा है ना, बाकी तो सब अच्छा है। मैंने कहा हाँ, बाकी तो अच्छा है, बट पालक देखने में ही मुझे बिल्कुल बेकार सा लग रहा था, बट कोई नहीं, सबसे पहले ना मैं अब इसी को बनाऊँगी, और गोभी के ना मैं पीसेस करके रखूँगी, क्योंकि एक आध दिन में मैं बना ही लूँगी, क्योंकि ये ना बीन्स वगैरह भी लाए थे, और मिक्स वेज का जो है पूरा जो है सब्ज़ी लेकर आए थे ये, तो मैं एक आध दिन में मिक्स वेज भी बना लूँगी। और अब तो नवरात्रे चलने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भी चीज़ें बनेंगी, प्याज़ और लहसुन वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगा। तो बस उसी हिसाब से ये सारी सब्जियाँ भी लेकर आए थे, तो हफ्ते भर की सब्जियाँ हो जाती है, क्योंकि बीच में दाल, छोले, राजमा वगैरह ये भी बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को जो है कंटेनर्स में अरेंज कर दिया है, और ये कंटेनर्स आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि ये आपने कहाँ से मंगवाए, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, और मेरे चैनल पर इनका व्लॉग भी है, मैंने कितने प्राइस में मंगवाए हैं, कौन से ऐप से मंगवाए हैं, सब कुछ मैंने इनके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अभी चाय का भी टाइम हो गया था, तो सब्जियाँ अरेंज करने के बाद यहाँ पर मैंने चाय भी बना ली थी। अब हम लोग पिएँगे चाय। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे व्लॉग, और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैं आपको क्या दिखा रही हूँ ये, और ये है, आप लोगों को पता ही है नवरात्रे आने वाला है, तो इस बार ना मैं माता रानी खुद बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मिट्टी लेकर आई थी, और मिट्टी अभी हमारे आस-पास जो रोड खुद रहा है ना, वहाँ से मैं लेकर आई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत चिकनी मिट्टी मिल जाएगी वहाँ पर, बट चिकनी तो नहीं मिली, बट जैसी भी मिली मैं ले आई, और उसी को मैं अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मिट्टी को पीस-पीस के ना छान रही हूँ, और छान के इकट्ठा कर रही हूँ, और उसको ना फिर मैं आटे की तरह गूँथ लूँगी। बनानी है तो उसमें बिल्कुल भी कंकड़ नहीं आने चाहिए, इस वज़ह से मैं उसे छान रही हूँ। तो छानने के बाद ना उसको अच्छे से गूँथ लूँगी, और जैसे क्ले होती है ना, वो इस टाइप का रूप ले लेती है जब आप छान के मिट्टी को वो करते हो ना। वैसे तो क्ले बनाने के लिए भी मैंने वीडियो देखी थी, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैं अभी उसी तरीके से कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने मिट्टी को पूरा अच्छे तरीके से बना लिया था, और यहाँ पर माता रानी जो है बनानी स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पर मैं हेल्प ले रही हूँ थोड़ी-सी साक्षी की, जो मेरी बिल्डिंग में ही रहती है। बहुत ही अच्छी लड़की है, और हर चीज़ में बहुत हेल्प करा देती है। तो बस यहाँ पर हम दोनों मिलके माता रानी को बना रहे थे, मतलब स्ट्रक्चर बना रहे थे पहले, और स्टार्टिंग में तो हमें बड़ा हार्ड लग रहा था, मतलब स्टार्टिंग में लग रहा था, मैं साक्षी से बोल रही थी कि साक्षी हम कर पाएँगे या नहीं? तो वो बोली भाभी कर लेंगे जब हम दोनों लगे हैं ना। तो बस हम दोनों ने मिल-जुल के इतने अच्छे से माता रानी का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अभी बस ऑलमोस्ट पूरा होने ही वाला है, और जैसे ही पूरा हो जाएगा ना, मैं आपको दिखाऊँगी पास से कि किस तरीके से बनाई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बारीकी से देखते हुए हम लोग कर रहे थे, और हमने नेट पे ना एक मूर्ति साथ में फ़ोन में निकाल के रखी हुई थी, तो उसको देख-देख के जितना भी हमसे हो पा रहा था, मतलब जितना हम कर पा रहे थे, ऐसे एग्ज़ैक्ट तो बिल्कुल नहीं बना पा रहे थे, बट जितना हो पा रहा था ना, उतना हमने कोशिश किया। और मोस्टली हमारी माता रानी बनी गई थी, बस लास्ट में जो फिनिशिंग वगैरह रह जाती है ना, वही अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। और साक्षी ने सच में बहुत हेल्प कराई है। तो देखिए अगर इस बार मेरे को करना ही था, अगर मेरे को अकेले भी बनाना पड़ता तो मैं बनाती, और अकेले भी इंसान कर सकता है अगर कोई चीज़ करने की ठान ले। बट एक हेल्प मिल जाती है ना, तो उसमें भी मतलब ये हो जाता है कि चलो हम मतलब काम थोड़ा ईज़ी हो गया, तो एक हेल्प मिल जाती है। तो पहले ना मम्मी बनाया करती थी, तो उस टाइम से मुझे थोड़ा-थोड़ा मतलब पता थी चीज़ें कि मम्मी किस तरीके से बनाती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ना हमने बनाई है, और मम्मी तो बहुत बड़ी बनाती थी, जब बनाती थी ना, तो जब सांजी माता, क्योंकि हमारे यहाँ सांजी माता ही बोलते हैं, वो लगती है। तो यहाँ पर देखिए माता रानी हो चुकी है अभी, स्ट्रक्चर बना है, अभी जब पूरी तैयार हो जाएगी देखिए चीज़, तो तभी अच्छी लगती है।
और अभी भी बहुत सुंदर लग रही है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि अभी स्ट्रक्चर जो बना है तो कैसा लग रहा है। तो अभी स्ट्रक्चर बना के हमने कर दिया है तैयार, और आगे की वीडियो भी आप लोगों को मिलती रहेगी जब मैं इसको पूरा करूँगी। अब जो था बाद का काम रह जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को मैंने सूखने के लिए रख दिया है माता रानी के, और अभी जो यहाँ पर गंदा हो गया था ना, ये वाला काम रह जाता है साफ-सफाई करने का फिर मेरा। तो साक्षी भी चली गई थी और उसने इतनी हेल्प करा दी, वो ही बहुत थी। वो तो कह रही थी भाभी मैं कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, तुमने इतना करा दिया तो वो भी बहुत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये गंदा हो गया था तो मैं इसको क्लीन करने लग गई थी, और उसके साथ-साथ ना मैं किचन में भी लगी थी अपना काम करने। क्योंकि वो भी तो हमें ही करना है ना, अब ये थोड़ी है कि आज माता रानी की मूर्ति बना ली तो घर का काम छूट जाएगा, वो तो नहीं है ना, वो भी हमें ही करना है। हस्बैंड के पास कोई आया हुआ था, वो बैठे हुए थे अपना कुछ काम करने के लिए ऑफ़िस का, तो बस यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लीन करके एक बार पोछा भी लगा दिया है, क्योंकि बिना पोछे के ना फिर क्लीन नहीं लगता है। तो वैसे तो रात हो रही थी, बट मैंने सोचा कि चलो कर ही रही हूँ तो कर देती हूँ इसे भी। तो वहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और आलू पालक मुझे आज बनाना है, और आलू पालक की सब्ज़ी मैंने कट करके और वॉश करके रख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर चॉपिंग की तैयारी कर रही हूँ। और आज तो ना मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, क्योंकि कितने घंटे तो उसमें ही बैठे-बैठे हो गया। पहले मिट्टी बनाई, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर, और पूरा टाइम लग गया। मतलब ये मान लो 3-4 घंटे तो लग ही गए थे माता रानी को बनाने में। बहुत छोटी-सी बनाई है, बट फिर भी फिनिशिंग वगैरह देने में, और जब पहली बार बना रहे हो ना तब तो और ज़्यादा थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मैंने पहली बार अपने हाथों से अपने घर में इस बार माता रानी बनाई है। तो बट पहले ये लग रहा था पता नहीं हो पाएगा या नहीं, बट लास्ट में जब हुआ ना तो हो गया था। और यहाँ पर हस्बैंड से मैं कुछ बात कर रही थी, तो हमारी बातें चलते-चलते मैं यहाँ पर काम भी कर रही थी, और साथ-साथ पता है क्या हुआ? बातें करते-करते ना ये मसाले का जो कंटेनर है ना हाथ से छूट गया, और जब काम थोड़ा ये रहता है ना कि आज थोड़ा जल्दी निपटाती हूँ, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इतना गुस्सा आया ना, और मैं हस्बैंड के साथ हँस भी रही थी। हँसी भी आ रही थी और अंदर से इतना गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्या हुआ? पहले इसको समेटो तब जाके आगे का काम होता। तो सारे जो है, एक तो नुकसान भी इतना हुआ, मसाले सारे गिर गए और एक साथ मतलब मिल गए, तो उनको मैं अलग-अलग रख भी नहीं सकती थी। नुकसान भी हो गया क्योंकि ये मैंने अभी फिल की थी पूरा कंटेनर। सारे मसाले भर के अभी रखे हुए थे और सारे एक साथ इकट्ठे फैल गए। तो अब इसको पहले क्लीन करना है, और उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाने के लिए जो रखा था ना, उसको भी बीच में छोड़ के पहले मुझे इसको काउंटर टॉप को क्लीन करना पड़ा, क्योंकि ये सब छोड़ के मैं खाली सब्ज़ी बनाने लगती हूँ तो फिर भी अच्छा नहीं लगता। और इतना ज़्यादा मैं हस्बैंड को कह रही थी ना, मैंने कहा आपके बातों के चक्कर में हुआ है, बात करने में लगे हुए हो और ये छूट गया। तो कह रहे सारा वो मेरे सर पे फोड़ दो। कई बार हो जाता है ना, एक तो कमर में इतना पेन हो रहा था ना इस टाइम पे, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मेरे से बिल्कुल भी। ये हो रहा था कि जल्दी-जल्दी काम निपटाऊँ और थोड़ा रेस्ट करूँ। आज पूरा दिन मुझे ऐसे ही लग गया था। तो सुबह तो काम हो जाते हैं सारे घर के, वो सारे काम निपटा के दोपहर तक के, उसके बाद मैं मिट्टी बनाने लगी थी, फिर माता रानी को बनाने लगे, फिर उसके बाद फिर से किचन का काम करने लगी, और बीच में वो साफ-सफाई जो आपने देखी है, सारा कुछ फैल जाता है जब इस तरीके का काम करो। घर में पूरे मिट्टी-मिट्टी हो गई थी, तो वो सारा क्लीन किया, जैसे ही किचन में ये काम करने लगी तो सारे मसाले फैल गए। तो मतलब कई बार ना दिन ऐसे जाता है बिल्कुल वैसे हो जाता है, तो बट कोई नहीं, चलो कई बार हो जाता है, हाथ से चीज़ें छूट जाती है तो नुकसान भी हो जाता है। तो सारा कुछ क्लीन करने के बाद ना अब यहाँ पर मैं जो है ये आलू पालक बना दूँगी, और आलू पालक बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। कोई तो पीस के बनाता है, बट मैंने कट करके ही रखा है, और जैसे और सब्जियों का छोंक लगाते हैं ना वैसे ही लगा रही हूँ मैं सेम तरीके से। तो प्याज़ मैंने डाल दिए, जीरा भी भून दिया था, उसके बाद प्याज़ डाल दी थी, उसके बाद सारे बेसिक मसाले। जैसे ही वो सारी चीज़ें भुन गई उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दिए जो चॉप किए हुए रखे थे। और उसको भूनने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि टमाटर भुनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, और उसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया, जिससे कि थोड़ा-सा मसाला ना जल्दी पक जाएगा। और थोड़ा-सा यहाँ पर मुझे मसाला जो है सूखा-सा लग रहा था, तो मैंने साथ-साथ उसमें हल्का-सा पानी भी ऐड कर दिया था। तो अब उसको भुनने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तब तक मैं अपने हस्बैंड से फिर से बातें करने लग गई थी, किसी चीज़ पे हमारी बात चल रही थी। मेरे हस्बैंड बोले थे कि इतनी मेहनत कर रही हो, बाहर से ही ले आती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार मेहनत करके देखते हैं, मेहनत का फल बस माता रानी दे दे। जो मैंने माता रानी के साथ इतनी मेहनत करी है बनाने में भी, उसका फल बस एक इच्छा है माता रानी से, वो पूरी कर दे, तो मेरा वो सफल हो जाएगा। उसके बाद घर पे कोई आया हुआ था उनके साथ, तो मैंने चाय बना दी, उनको दे के आई,
और गाइज़ आजकल ना व्लॉग का टाइम थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो रहा है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में थोड़ा कर दूँगी सही से, बट अभी थोड़ा-सा टाइम ऊपर-नीचे हो रहा है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा काम है ना, नवरात्रों के टाइम बहुत सारा काम हो जाता है घर का भी, और साथ-साथ आज का व्लॉग आपको दिखाई दिया है। आपको दिखाने में व्लॉग जितना छोटा लगता है ना, उसको करने में ना 3 दिन लगे हैं मुझे। पूरे 3 दिन के बाद मेरी माता रानी इस तरीके से सज के एकदम सुंदर बनी है। और काफ़ी सारा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तो प्लीज़ समझिएगा। ये वाला व्लॉग मैं करूँगी अब यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। गाइस ये नेक्स्ट डे का व्लॉग, और सुबह से मैं कंटिन्यू आज भी ऐसी लगी हुई थी। घर का काम भी कर रही थी बट व्लॉग शूट नहीं कर पाई आज, क्योंकि साथ-साथ मैं काम भी कर रही थी और माता रानी को जो है मैं कलर भी कर रही थी। सबसे पहले मैंने जैसे एक बार व्हाइट कलर करके छोड़ लिया, फिर घर का काम कर लिया, फिर इनको स्किन कलर से ब्लाउज़ बना के, शेर पे कलर, ये सारे जो बीच-बीच में कलर करके सुखाने पड़ रहे थे ना, तो इनको इस तरीके से मैं छोड़ती रही और साथ-साथ घर का काम निपटाती रही। इस वजह से मैं आज व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, और हस्बैंड भी नहीं थे, तो बस फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जब श्रृंगार करूँगी ना तब आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस मैं अभी माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ, मतलब सजा रही हूँ माता रानी को। और यहाँ पर देखिए मैंने ये साड़ी पहनाई है, और ये साड़ी का ना मैंने रेड कलर का प्लेन कपड़ा लिया था, साथ में मैंने इस पे लेस चिपकाई है ग्लू गन की हेल्प से। तो साड़ी मैंने पहना दी है, अब साथ में चुनरी भी मतलब साथ में लगाऊँगी, तो पूरी जब साड़ी पहना दूँगी ना तब आपके साथ शेयर करूँगी। और छोटा-छोटा श्रृंगार, बहुत सारा श्रृंगार होता है जैसे कि हम लोग भी करते हैं, तो इसी तरीके से मैं माता रानी का भी पूरा श्रृंगार करूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने पूरा फुल श्रृंगार कर दिया है, बाल वगैरह सब लगा दिए हैं। कुछ-कुछ चीज़ें बचती हैं जो कि बाद-बाद में याद आ रही थी कि अभी ये रह गया, वो रह गया। छोटी-छोटी, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो कि हाथों में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं माता रानी के, तो वो बाकी रह गई थी। और जैसे कि मैं अभी गदा पे पेंट कर रही हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें रह गई थी। बाकी ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने कर दी हैं, मतलब 16 श्रृंगार जैसे होता है ना, वो मैंने कर दिया है माता रानी का। और पूरा बिखरा पड़ा हुआ था ये वाला रूम, क्योंकि यहाँ पर भी ना मैं बीच-बीच में सुबह से लगी थी, तो मैंने पेंट-वेंट ना ऐसे ही छोड़ रखा था पूरा। और आपको पता ही है जब इस तरीके का काम करते हैं तो पूरा फैल ही जाता है। और हाँ, आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब आप ये व्लॉग देखोगे ना और जब आप मेरी माता रानी को देखोगे तो एक कमेंट ज़रूर करना। उससे ना पता है क्या होता है, एक मोटिवेशन सा मिलता है जब आप कोई चीज़ करते हो ना इस तरीके की, और जब आपको एक कमेंट मिले इस तरीके का कि आप लोग बताओगे कैसी लगी माता रानी मेरी। और जिस तरीके का भी कमेंट होगा, जैसी भी आपको लगेगी आप कमेंट करोगे, मैं पढ़ूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत करी है ना वो चलो सफल तो हुई है, आप लोगों तक पहुँचेगी, और उससे आपको कुछ सीखने को भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों में ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ सीखने को नहीं मिलता है। जब आपके पास टाइम होता है और आप ये सब चीज़ें करते हो ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, हस्बैंड तो बोल रहे थे कि क्यों कर रहे हो, ले आना मार्केट से, हमेशा लेकर आते हो। बट इस बार मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं खुद करूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है माता रानी को नथ पहनाना और गले में एक माला पहनाना रह गया था। तो बस अभी मैं वही कर रही थी, और सच में नथ पहनने के बाद तो इतनी सुंदर लग रही थी ना। और बस माता रानी से मेरी एक ही इच्छा है, जैसे मैंने मेहनत करी है ना, प्लीज़ आप भी मुझे उस मेहनत का फल ना उसी रूप में दे दीजिए जो कि मुझे बस एक इच्छा है मन में हमारे, और जो हमारे परिवार को पूरा करेगी। तो बस मेरी फैमिली को आप पूरा कर दीजिए इसी तरीके से। तो बस मेरे मन में ना अब यही इच्छा है, उसके बाद और कोई इच्छा नहीं है आपसे। तो ये आई होप मेरी इच्छा भी आप सुनेंगी माता रानी। तो बस आपसे मेरी एक यही इच्छा है। तो यहाँ पर देखिए माता रानी को मैंने 16 श्रृंगार से पूरा कर दिया है। अब थोड़ा-थोड़ा शेर के ऊपर ना हल्का-सा ब्राउन कलर करना रह गया था, तो बस वो करने के बाद ना ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है जो हमारे यहाँ सांजी माता लगती है ना, उनके साथ-साथ ना बोलते थे पहले जब हम बचपन में करते थे ना, आज बहुत दिनों बाद मैं ये कर रही हूँ, तो साथ में ना बत्तख, टिकड़ियाँ ये बनाते थे, तो बस मैं वही बनाती हूँ। टिकड़ी जो बोलते हैं ना वो स्टार जैसे होते हैं ना, वैसे बनाते थे मिट्टी के ही। उन पे भी कलर करके ना गोबर के ऊपर चिपकाते थे, बट यहाँ पर चिपकाने का तो कोई वो है नहीं, तो मैं ना ऐसे ही बना के और कलर करके रखूँगी माता रानी के साथ में।